क्या कभी सोचा है कि एक सेंटेंस में हर शब्द की अपनी एक अलग पहचान होती है, मतलब एक रोल, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड। आज हम शब्दों के इसी आइडेंटिटी कार्ड को बनाना सीखेंगे। इसी को व्याकरण में कहते हैं पद परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, शब्द और पद में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जब कोई शब्द अकेला खड़ा होता है तो वो बस एक शब्द है, उसका अपना एक मतलब है, बस। लेकिन जैसे ही वो शब्द एक वाक्य का हिस्सा बन जाता है, वो पद कहलाता है। तब उसे एक ग्रामेटिकल पहचान मिल जाती। तो सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है कि जैसे ही कोई शब्द एक वाक्य में इस्तेमाल होता है, वो बदल जाता है। वो अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वो एक पद बन जाता है। अब वो अकेला नहीं है, अब वो ग्रामर के रूल से बंध गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर शब्द एक वाक्य में एक पद है, तो फिर इसका परिचय क्या है? मतलब इसकी पहचान कैसे की जाती है? और यहीं से कहानी शुरू होती है पद परिचय की। सीधा सा मतलब है वाक्य में इस्तेमाल हुए हर पद का पूरा ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन देना, उसकी A to Z जानकारी देना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए कि हम हर पद के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। जी हाँ, एक पहचान पत्र जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होंगी। अच्छा, तो इस पहचान पत्र में लिखा क्या क्या होगा? इसमें हम बताएंगे कि पद किस टाइप का है, उसका जेंडर क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल, कौन सा कारक है, और सबसे जरूरी वर्ब यानी क्रिया के साथ उसका क्या कनेक्शन है। चलिए अब कुछ मेन रोल्स की बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस के जो सबसे बड़े हीरो होते हैं वो है संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा, ये तो हम सब जानते हैं ना, किसी भी इंसान, चीज, जानवर, फीलिंग या जगह का नाम। ये किसी भी वाक्य की नींव होती है। हाँ, और संज्ञा भी कई तरह की होती हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, जो किसी एक के बारे में नहीं बल्कि पूरी जाति के बारे में बात करती है, जैसे लड़का या पहाड़। और फिर होती है भाववाचक संज्ञा, जो किसी फीलिंग को नाम देती है, जैसे खुशी या दोस्ती। और सर्वनाम, अरे ये तो संज्ञा की बॉडी डबल है। जब हम बार बार एक ही नाम नहीं लेना चाहते तो हम मैं, तुम, वो जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। बस यही सर्वनाम है। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं दो और जरूरी किरदारों की, विशेषण और क्रिया। विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताता है। जैसे अगर हम कहें लाल गाड़ी, तो लाल यहाँ विशेषण है। ये हमें बता रहा है कि नाउन यानी संज्ञा कैसी है। और क्रिया, अरे भाई, इसके बिना तो कोई सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। क्रिया वो शब्द है जो बताता है कि वाक्य में एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। हमारा सेंटेंस है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा वाक्य है, लेकिन इसके हर एक पद की अपनी एक गहरी ग्रामेटिकल पहचान है। तो किसी भी पद का विश्लेषण करने के लिए हम ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले पद का टाइप पहचानेंगे, फिर उसका जेंडर और नंबर बताएंगे, उसके बाद कारक कौन सा है ये देखेंगे, और आखिर में क्रिया से उसका क्या रिश्ता है ये बताएंगे। चलिए राजेश से शुरू करते हैं। तो राजेश क्या है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, और ने लगा है तो ये हुआ कर्ता कारक। किसका कर्ता? दी क्रिया का। देखा, इसका आइडेंटिटी कार्ड तैयार है। अब बारी है पुस्तक की। ये क्या है? ये है जातिवाचक संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, और ये दी क्रिया का कर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट, इसलिए ये कर्म कारक है ना कमाल? इससे पता चलता है कि हर पद का रोल कितना अलग होता है। तो अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? पद परिचय सीखने से आखिर फायदा क्या होगा? जवाब ये है कि पद परिचय हमें सिर्फ नियम रटना नहीं सिखाता, ये हमें भाषा की गहराई, उसकी आत्मा को समझने में मदद करता है। हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस बनते कैसे हैं और शब्द एक साथ मिलकर मीनिंग कैसे बनाते हैं। इससे होता ये है कि हम वाक्य के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लिखने में जो गलतियां होती हैं वो कम हो जाती हैं, और भाषा पर हमारी पकड़, हमारा कंट्रोल मजबूत हो जाता है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है सच में।
तो अगली बार जब कोई भी वाक्य पढ़ेंगे या लिखेंगे तो क्या उसके शब्दों को सिर्फ शब्द समझकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर उनके अंदर छिपे पद और उनके उस खास पहचान पत्र को भी देखने की कोशिश करेंगे? सोचिएगा जरूर।